दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बैरवा आर्ट्स केतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC ME 301 और जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इससे पहले अपन थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़े थे और थ्योरेटिकल और एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है और उसके डिफरेंस के रीजंस क्या क्या होते हैं और कितना डिफरेंस होता है प्रेशर में, टेम्परेचर में और कहाँ होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल से पहले अपन थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात करते हैं। थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो है उसमें मेन कंपोनेंट 4 कंपोनेंट होते हैं और 4 कंपोनेंट में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जैसे सबसे पहले आप कंप्रेशन की बात करते हैं। जो कंप्रेसर में होता है वो आइसोट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है, जहां आपके पास में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, लेकिन प्रेशर एंड राइज होता है और वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता है। दूसरा प्रोसेस आपके पास में आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, जो कंडेंसर में होता है। इस यूनिट में हीट रिजेक्ट की जाती है और आपके पास में जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा प्रोसेस जो होता है आपका वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है, जो एक्सपेंशन प्रोसेस है आपके पास में एक्सपेंशन वाल्व में। इस प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। चूँकि ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसमें आपके पास में प्रेशर रिड्यूस होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। चौथा जो प्रोसेस होता है वो आपका आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, जो इवेपोरेटर में होता है। यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फेज में एक्सपेंशन वाल्व से लिक्विड फेज में आता है वो इवेपोरेट होता है और एज ए लेटेंट हीट के रूप में हीट पिकअप करता है। इस इवेपोरेटर में आपका कूलिंग इफेक्ट जो होता है, जिसको अपन रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। इस पूरे साइकिल को आपके पास में PV डायग्राम पर, TS डायग्राम पर, HS डायग्राम पर और खासकर जिसको अपन PH डायग्राम कहते हैं उस पर आगे दिखाया गया है। इस चार्ट में आपको चारों चार्ट दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपके पास में PV चार्ट की बात करते हैं। ये PV चार्ट है। ये आपके पास में 1-2 कंप्रेशन प्रोसेस है, 2-3 आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है और 3-4 आपके पास में आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस है और 4-1 आपके पास में अगेन हीट एक्सट्रैक्शन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जो इवेपोरेटर में होता है। इसी तरह से ये साइकिल आपको TS डायग्राम पर दिखाया गया है। 1-2-2, 2-2-3 एंड 3-4 एंड 4-1। अगेन इसी डायग्राम को, इसी प्रोसेस को आपके पास और इसी साइकिल को आपके पास में HS डायग्राम पर दिखाया गया है। और मेन जो अपन बात करते हैं इसी डायग्राम की, इसी साइकिल की जो डायग्राम PH पर दिखाया गया है, 1-2 आपके पास में आइसोट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस और 2-3 हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन ए कंडेंसर और 3-4 आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन एक्सपेंशन वाल्व और 4-1 अगेन हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो इवेपोरेटर में होता है, आपको दिखाया गया। ये सारे के सारे साइकिल जो दिखाए गए हैं आपके पास में PV डायग्राम पर, TS डायग्राम पर, HS डायग्राम पर, ये साइकिल जो दिखाया गया है आपको, ये सारे थ्योरेटिकल साइकिल दिखाए गए हैं। लेकिन एक्चुअल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल में जो डिफरेंस है वो आपको आगे दिखाया गया है और ये डिफरेंस की क्या क्या रीजन है, इनके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, एक्चुअल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल के जो डिफरेंस हैं उनके मेन रीजन क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि ड्रॉप इन प्रेशर ऑफ ए रेफ्रिजरेंट, यानी आपके पास में जो रेफ्रिजरेंट आपके सिस्टम में फ्लो होता है वो डिफरेंट पाइपलाइन से फ्लो होता है, डिफरेंट कंपोनेंट से फ्लो होता है और डिफरेंट पाइपलाइंस और कंपोनेंट से फ्लो होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है फ्रिक्शन के कारण और चेंज इन एरियाज, यानी कहीं पर आपके पास में क्रॉस सेक्शन, जो फ्लो का क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ रहा है, कहीं पर आपके पास में कम हो रहा है, इस तरह से।
सो आपके पास में जो पाइपिंग सिस्टम है आपके पास में, जिसमें से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, फ्रिक्शन के कारण लॉसेज होंगे प्रेशर ड्रॉप के, प्रेशर के। दूसरी बात आपके पास में, जैसे आपके पास में डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे कंप्रेसर से, कंप्रेसर के डिलीवरी वाल्व में भी से पास आउट होगा, इनलेट वाल्व से पास आउट हो, तो वहाँ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहे हैं, जहाँ पर आपके पास में अगेन हेड लॉस होते हैं, प्रेशर ड्रॉप होता है या प्रेशर लॉस होता है। सो इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स में और पाइपलाइन में आपके पास में फ्रिक्शन के कारण या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंजेस के कारण आपके पास में प्रेशर ड्रॉप होता है। दूसरा मेन रीजन ये होता है कि आपके पास में हीट लॉस और गेन होगा एट ए डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए रेफ्रिजरेंट सिस्टम। हीट लॉस वहाँ होगा जहाँ आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है, इनसाइड जो फ्लूइड आपके पास में रेफ्रिजरेंट जो फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर यदि सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण से ज़्यादा है तो वहाँ आपका हीट लॉस होगा। जैसे आपके पास में कंप्रेसर से कंडेंसर की लाइन, और सिर्फ कंप्रेसर से कंडेंसर की लाइन, वहाँ हाई टेम्परेचर होगा। और कंडेंसर में दूसरी बात आपके पास में, क्योंकि वहाँ पर कंडेंसर में भी आपके पास में टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ए सराउंडिंग। लेकिन हीट गेन की बात करते हैं, हीट गेन भी वहाँ होगा जहाँ आपके पास में सराउंडिंग का टेम्परेचर हायर है एज कम्पेयर टू रेफ्रिजरेशन के सिस्टम के। यानी रेफ्रिजरेंट आपके पास में लो टेम्परेचर पे है और सराउंडिंग का हाई टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपके पास में हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम सराउंडिंग टू रेफ्रिजरेंट। सो अगेन आपके पास में हीट गेन होगा। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस पे आपके पास में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, आइदर द हीट लॉस और हीट गेन होता है, उसके कारण भी आपके पास में जो एक्चुअल साइकिल है वो थ्योरेटिकल साइकिल से डिफरेंस होता है। तीसरा जो है मेन रीजन, अपने मानते हैं कि जो कंप्रेशन में प्रोसेस होता है वो आइसोट्रोपिक प्रोसेस होता है, और आइसोट्रोपिक प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, विदाउट फ्रिक्शन है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आइसोट्रोपिक प्रोसेस नहीं होकर प्रोसेस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस डिफरेंस होने के कारण अपन ने थ्योरेटिकली एज्यूम करते हैं कि आइसोट्रोपिक प्रोसेस है, लेकिन ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है विद फ्रिक्शन। तो इस कारण से आपके पास में जो एक्चुअल साइकिल है वो थ्योरेटिकल साइकिल से डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस होने के कारण, इन तीन चीज़ों को डिफरेंस होने के कारण क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है सुपर हीटिंग ऑफ ए वेपर इन इवेपोरेटर। अपने मानते हैं कि इवेपोरेटर में टेम्परेचर जो होता है वो सराउंडिंग से कम होता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई होता है और इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट हीट पिकअप करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, अगेन आपके पास में हीट पिकअप करेगा, क्योंकि सराउंडिंग और इवेपोरेटर जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इस कारण से आपके पास में जो इवेपोरेटर में जो वेपर है वो सुपर हीटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा हीट गेन एंड सुपर हीटिंग ऑफ वेपर इन ए सक्शन लाइन। जब आपके पास में इवेपोरेटर से बाहर आपका रेफ्रिजरेंट जो आता है वेपर फेज में आता है, और इवेपोरेटर से कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन है ये सराउंडिंग में ओपन होती है, और वहाँ से सराउंडिंग में आने के कारण अगेन आपके पास में जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट गेन करता है और सुपर हीटिंग कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा इफेक्ट है इसका प्रेशर ड्रॉप इन सक्शन लाइन, कि मैंने कहा कि जो भी कोई प्रेशर लाइन होती है, पाइप होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, तो उस फ्रिक्शन के कारण प्रेशर ड्रॉप होता है, और ये जो प्रेशर ड्रॉप है वो उस पाइपलाइन की लंबाई के प्रोपोर्शनल टू, लेकिन उस पाइपलाइन के डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
और उसमें फ्लो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होता है। सो इन पैरामीटर को देखते हुए कि पाइपलाइन का बहुत छोटा डायमीटर होता है, सक्शन पाइप को होता है, वेलोसिटी फ्लो की जो होती है वो हाई होती है, इस कारण से आपके पास में जो सक्शन लाइन है उसमें प्रेशर ड्रॉप होता है। नेक्स्ट जो है प्रेशर ड्रॉप इन वायर ड्राइंग एट ए कंप्रेसर सेक्शन वाल्व, जैसा कि आपको ये दिखाया गया है। वायर ड्राइंग इन सेंस मीन्स है कि आपके पास में चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए फ्लो। आपके पास में जब वाल्व्स होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग होंगी वाल्व्स की, उनके बीच का जो एरिया है वहाँ पर सेक्शन चेंज होता है, और इस सेक्शन चेंज होने के कारण आपके पास में प्रेशर ड्रॉप होता है। जैसे कि आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा है कि जहाँ भी आपके पास में फ्लो का सेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी डिफरेंट क्रिएट होता है, वेलोसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है, आइदर द लार्ज सेक्शन से स्मॉल सेक्शन पर और स्मॉल सेक्शन से लार्ज सेक्शन पर, तो वहाँ अगेन आपका प्रेशर ड्रॉप होता है। अगेन देखिए प्रेशर ड्रॉप एट द कंप्रेसर डिस्चार्ज वाल्व, कि जहाँ आपके पास में कंप्रेसर है वहाँ हाई प्रेशर का फ्लूइड डिस्चार्ज होता है डिस्चार्ज वाल्व से, हाई वेलोसिटी होगी, फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन वेरी हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी आपका प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, इसके बाद है प्रेशर ड्रॉप इन डिलीवरी लाइन। अगेन मैंने बताया है कि पाइप लाइन है, उसका स्मॉल डायमीटर है, फ्लूइड की हाई वेलोसिटी है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, अगेन हीट लॉस एंड डी सुपर हीटिंग ऑफ द वेपर इन ए डिलीवरी लाइन। चूंकि आपके पास में कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज किया गया है वो रेफ्रिजरेंट आपका सुपर हीटेड कंडीशन में होगा, उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होगा। चूंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम है, उसके कारण रेफ्रिजरेंट से सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर होगी, हीट लॉस होगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आपकी वेपर सुपर हीटेड थी उसकी डी सुपर हीटिंग शुरू हो जाती है, डी सुपर हीट होना शुरू हो जाती है, यानी आपके पास उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाता है। इस तरह से आपके पास में ये हीट लॉस होता है। उसके बाद आप कंडेंसर तक आ गए। प्रेशर ड्रॉप इन ए कंडेंसर, आपके पास में कंडेंसर में प्रेशर ड्रॉप होगा। उसके बाद सब कूलिंग ऑफ लिक्विड इन द कंडेंसर, कंडेंसर में आपके पास में लिक्विड की सब कूलिंग होगी, और कंडेंसर से जब एक्सपेंशन वाल्व में जाता है तो आपके पास में कंडेंसर से जो लिक्विड जाता है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की तुलना में बराबर या यदि डिफरेंस है तो वहाँ अगेन हीट गेन होगा बाय ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन ए लिक्विड लाइन। इस तरह से आपके डिफरेंट सेक्शंस पर आपके पास में प्रेशर ड्रॉप होगा, कहीं हीट गेन होगा, कहीं हीट लॉस होगा, और जहाँ हीट गेन होगा आपके पास में वहाँ आपके पास में जो रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटिंग कंडीशन में होगा, जहाँ हीट लॉस होगा वहाँ सुपर हीटिंग है तो वो डी सुपर हीटिंग कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये देखी गई है कि जो प्रेशर डिफरेंट अदर सेक्शंस पर जो होता है, आइदर द आपके पास में कंप्रेसर डिलीवरी वाल्व है, सक्शन वाल्व है, या आपके पास में पाइपलाइंस है, इनकी तुलना में मेन रीजन ये होता है कि प्रेशर ड्रॉप जो इवोपरेटर में है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके मेनली दो रीजन हैं कि प्रेशर ड्रॉप में आपके पास में जो इवोपरेटर है वहाँ पर हाई फ्रिक्शन होता है, और प्रेशर ड्रॉप के लिए हाई फ्रिक्शन मीन्स हाई प्रेशर ड्रॉप,
क्यों डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू ए फ्रिक्शन। दूसरी बात अपने करते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया गया है कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होता है, और जैसे ही आपके पास में रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है वहाँ हाई वेलोसिटी वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसकी, तो उस कंडीशन में आपके पास में अगेन प्रेशर ड्रॉप होगा, क्यों डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू ए वेलोसिटी। और उसकी जो ये डेल्टा पी जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है वो अगेन आपकी प्रेशर एनर्जी और एंथैल्पी एनर्जी की फॉर्म में ड्रॉप हो जाती है। इन सारे साइकिल्स को, अपने एक्चुअल साइकिल्स को 1 by 1 टीएस एंड पीएच चार्ट पर आगे देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर टीएस डायग्राम दिखाया गया है। इस टीएस डायग्राम पर आपके पास में ये जो 1-2 प्रोसेस है ये आइसोट्रोपिक प्रोसेस नहीं है एक्चुअल में। यदि ये आइसोट्रोपिक प्रोसेस होता तो ये लाइन आपके पास में स्ट्रेट लाइन होती 1-2, क्योंकि ये प्रोसेस आपके पास में पॉलोट्रोपिक प्रोसेस विद फ्रिक्शन है, इस वजह से इसको इस तरह से दिखाया गया है। ये 1 पॉइंट आपके पास में कंप्रेसर का इनलेट वाल्व है। कंप्रेसर के इनलेट वाल्व के बाद की कंडीशन है, ये कंप्रेसर 1B जो है, पॉइंट 1B है, ये कंप्रेसर के इनलेट वाल्व से पहले का है। और यहाँ पर ये जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है आपके पास में 2 सेक्शंस में, ये प्रेशर ड्रॉप टू ए सक्शन पाइप एंड सक्शन वाल्व है। ठीक है, यहाँ से आपके पास में अगेन पॉइंट 2 इसका जस्ट कंप्रेसर से आउट और डिस्चार्ज वर्स में पहले का है। ये यहाँ से प्रेशर ड्रॉप जो आपको पास में दिखाया गया, ये पूरा प्रेशर ड्रॉप डिलीवरी वाल्व में जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो दिखाया गया है। 2 to 2C तक का जो है आपके पास में डी सुपर हीटिंग दिखाई गई है। ये डी सुपर हीटिंग वो प्रोसेस है जिसमें इसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो आपके पास में रेफ्रिजरेंट होगा वो हाई टेम्परेचर का होगा और हाई प्रेशर का होगा, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे कम होने के कारण हीट लॉस होती है, और इस हीट लॉस होने के कारण ये डी सुपर हीटिंग होती है। यानी इस डी सुपर हीटिंग में क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा रेफ्रिजरेंट का, यानी सुपर हीटेड जोन। 2C जो पॉइंट है आपके पास में, यहाँ से हीट, ये जो पाइपलाइन है उसकी कंडीशन है आपके पास में, जिसमें आपके पास में डी सुपर हीटिंग हो रही है। यहाँ भी अगेन प्रेशर ड्रॉप होता है। अगेन आपके पास में 2C पॉइंट है, इसके जो कंडेंसर का इनलेट है, यहाँ इसकी कूलिंग होगी, और कूलिंग होते होते आपके पॉइंट 3 तक के लिक्विड स्टेट में आ जाता है। क्योंकि अगेन आपके पास में यहाँ हाई टेम्परेचर है, तो देखिए 2 चीज़ें हैं। यदि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है सराउंडिंग से, तब आपके पास में इसकी सब कूलिंग होगी। लेकिन यदि आपका ये टेम्परेचर जो है, ये 3 का जो टेम्परेचर है, यदि ये आपके पास में सराउंडिंग से कम है और ये यहाँ तक पहुँच जाता है 3C तक, उस कंडीशन में इसकी क्या होगी, हीटिंग होगी, ये हीट गेन करेगा। तो ये सिचुएशन 3 पर डिपेंड करता है कि आइदर आपके पास पॉइंट 3A पर है या 3 पर है। यदि 3 पर है तो आपके पास में सब कूलिंग होगी, और 3A पर है तो इसकी जो लिक्विड है ये हीट गेन करेगा और पॉइंट 3B तक पहुंचेगा। उसके बाद 3B to A4 है, ये एक्सपेंशन वाल्व में आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। और 4 पॉइंट जो आपके पास में एक्सपेंशन वाल्व का आउटलेट है, और इवेपोरेटर का इनलेट वाल्व है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इवेपोरेटर में सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है, और उसके 2 रीजन मैंने आपको बताए थे। इस वजह से आपके पास में ये प्रेशर ड्रॉप आपको दिखाया गया है टीएस डायग्राम पर इवेपोरेटर में। यहाँ से आने के बाद में आपके पास में ये जो पॉइंट दिखाया गया है 1D और 1C, ये सुपर हीटिंग है इन ए लिक्विड लाइन, इन ए आफ्टर जो इवेपोरेटर है उसके बाद में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा,
और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस वजह से ये हीट पिकअप करेगा और हीट पिकअप करने के कारण सुपर हीटिंग। दूसरी सुपर हीटिंग आपको 1C से 1B तक दिखाई गई। इसका रीज़न ये होता है कि जो कंप्रेसर वाल्व है आपके पास में, इसका टेम्परेचर अगेन इस इवेपोरेटर से आया हुआ रेफ्रिजरेंट है इससे ज़्यादा होता है। सो अगेन इसके कांटेक्ट में आते ही ये सुपर हीटिंग हो जाती है इस वाल्व के साथ में, सक्शन वाल्व के साथ। ठीक है, इस तरह से आपके पास में ये जो डायग्राम है पीएच डायग्राम पर एक्चुअल साइकिल आपको दिखाया गया है। अगेन पीएच पर देखते हैं इसी को। सेम उसी साइकिल के थ्योरेटिकल साइकिल को पीएच डायग्राम पर दिखाया गया है, जहां आपके पास में प्रेशर ड्रॉप है या जो प्रेशर डिफरेंस है उसका आप लोगों को पता लगेगा। सो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट से चलते हैं अपन, ये पॉइंट जो आपके पास में है ये कंप्रेसर का इनलेट है, यानी यहाँ कंप्रेशन प्रोसेस है आपके पास में 1 to 2 पॉइंट तक, जैसा P2 आपको दिखाया गया है और ये P1 दिखाया गया है। यहाँ से बताया है कि प्रेशर ड्रॉप होगा और उस प्रेशर ड्रॉप के दो रीजन मैंने आपको बताए थे। डिलीवरी वाल्व एज ए वायर ड्राइंग की तरह काम करता है, जहां आपके पास में क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होंगे। पहला आपके पास में पिस्टन से स्मॉल पे और फिर स्मॉल से पाइपलाइन के उस पर। ये प्रेशर ड्रॉप आपके पास में ओवरऑल वर्ल्ड पर प्रेशर ड्रॉप है जो आपको दिखाया गया है। फिर 2B2 2C की बात करते हैं, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये डी सुपर हीटिंग दिखाई गई है आपके पास में डिलीवरी लाइन पर जो कंप्रेसर से एग्जिट होता है। 2 to 3 ये कंडेंसर में दिखाया गया है आपके पास में। यहाँ पर ये सबकूलिंग दिखाई गई है, और यदि सबकूलिंग ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर ये टेम्परेचर ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो आपके पास में अगेन ये हीट गेन करेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, और यदि ये कम है तो आपके पास में सबकूलिंग होगी। इस तरह से ये 3 आपको पास में पॉइंट दिखाए गए हैं, और रिजल्टेंट जो आपके पास में डिलीवर एक्सपेंशन वाल्व में जो इनलेट होगा वो आपके पास में यहाँ से होगा। ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस दिखाया गया है आपके पास में 3B2 4, और ये 4 पॉइंट है आपके पास में, ये एंट्रेंस पॉइंट है आपके पास में इवेपोरेटर का। और जैसा मैंने बताया था कि इवेपोरेटर में आपके पास में अगेन प्रेशर ड्रॉप होता है, और ये प्रेशर ड्रॉप आपको जो दिखाया गया है ये प्रेशर ड्रॉप है। जैसा कि पहले बताया, सबसे ज़्यादा जो लार्ज प्रेशर ड्रॉप होता है वो होता है इवेपोरेटर में। यहाँ से आपके पास में आने के बाद में ये जो है ये सुपर हीटिंग है आपके पास में, क्योंकि यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका आउट टेम्परेचर जो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होगा। ये सुपर हीटिंग पाइपलाइन में है, सक्शन लाइन जिसको कहते हैं अपन, और ये सुपर हीटिंग आपके पास में सक्शन वाल्व के साथ, क्योंकि सक्शन वाल्व का टेम्परेचर भी अगेन सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। और ये जो प्रेशर ड्रॉप है आपके पास में, ये सक्शन वाल्व में प्रेशर ड्रॉप है जो उसके डिफरेंट सेक्शंस के कारण होता है, वायर ड्राइंग के कारण होता है। इस तरह से एक्चुअली में आपके पास में यहाँ पर ये प्रेशर ड्रॉप जो होगा ये प्रेशर ड्रॉप होगा, और अगेन आपके पास में यहाँ से शुरू हो जाता है। इस तरह से आपके पास में जो थ्योरेटिकल साइकिल और एक्चुअल साइकिल का जो डिफरेंस दिखाया गया है, एक्चुअल साइकिल में आपके पास में मेनली प्रेशर डिफरेंस का प्रेशर ड्रॉप का डिफरेंस होगा। कहीं इसकी सुपर हीटिंग होगी, कहीं डी सुपर हीटिंग होगी, और कहीं आपके लिक्विड की सबकूलिंग होगी। इस तरह से ये एक्चुअल साइकिल थ्योरेटिकल साइकिल से डिफरेंट होता है। और इसमें के जो डिफरेंस आपको दिखाए गए हैं किन किन कारण से होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।